कक्षा 8वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 21 मेरा गांव मिल क्यों नहीं रहा। इसके लेखक रामनारायण उपाध्याय हैं। इस पाठ में बताया गया है बदलते ग्रामीण संस्कार और वातावरण को बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत किया गया है। इसके द्वारा लेखक ने बदलते परिवेश से समाप्त हो रही मानवता की ओर संकेत किया है। जब भी मैं गांव पहुंचता हूं मेरा गांव मुझे मिल नहीं पाता। इसमें लेखक कहता है कि जब भी मैं गांव जाता हूं मेरा गांव मुझको मिल नहीं पाता। वहीं गलियां, वहीं चौराहे, नदी का वही घाट, वही बाट, लेकिन मेरे अपने गांव का कहीं पता नहीं चलता। गांव की चौपाल चौसर की तरह खुली पड़ी है, लेकिन उस पर खिलने वाले मोहरे पहले ही पिट चुके हैं। कुछ है जो चीरा संभाल कर बैठे हैं, लेकिन उनमें अपने घर की दहलीज को भी लांघने की शक्ति नहीं है। इस लेखक कहता है कि जो गलियां थी, चौराहे, नदी का घाट और जो रास्ते थे सकरे, वो अभी भी हैं, लेकिन मेरे गांव का पता नहीं है चलता। गांव की चौपाल वैसी है, चौसर की तरह खुली पड़ी है, लेकिन उस पर खेलने वाले मोहरे अब पिट चुके हैं, वो नहीं रहे। जो जिसके साथ वो चौसर खेलते थे, बचपन में खेलते थे, खेतों में घूमते थे, खेत खलिहान बगीचे में जाते थे, वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वह कुंडी का पानी और कंडे की आग परस्पर लड़कर बुझ चुकी है, जिसके सहारे चिलिम के दौर के साथ बातों के छोर को भी भोर से मिला दिया जाता था। यानी पहले कंडे की आग के पास लोग बैठ के चिलिम जलाते थे और रात रात भर बातचीत करते हुए रात पता नहीं चलती थी कब सुबेरा हो जाता था। पर अब कोई मिलता नहीं है गांव में। गली के मोड़ पर खड़ा बूढ़ा नीम कब से बाट जो रहा है कि कोई आए और उसकी भुजाओं से झूला बांधकर उसे भी आसमान तक ऊंचा उठाने का मौका दे। लेकिन शरारती हवा का एक झोंका उसके सिर की पीली पत्तियों को पगड़ी की तरह उड़ा ले जाता है। गांव के खलिहान से लगी झोपड़ी का वह जन्मांध बूढ़ा भी अब नहीं रहा, जो मेरे पांव की आवाज पहचान कर पूछ उठाता था, कौन दादा है, क्या शहर से कब आए हैं। मैं उससे पूछता, बाबा तुमने कैसे पहचाना। मेरे गले से वह कहता है, क्या मैं अपनी धरती से जुड़े पांव की आवाज को नहीं पहचानता। दादा, जिनके पांव में जूते नहीं होते उनकी नंगी पगथनियों की आवाज जुदा होती है। जिनके पांव में फटे जूते होते हैं उनके दर्द से फटी धरती की छाती की आवाज जुदा होती है। और जो अपने नालदार जूतों से धरती को रौंदते हुए चलते हैं उनकी आवाज़ जुदा होती है। फिर आप तो इसी धरती के आदमी हैं। जिनके पाँव में जूते होते हैं उनकी धरती में जो आवाज़ रहती है, वो दादा कहते हैं मैं आवाज़ को पहचानता हूँ कि कौन मेरे गांव का है और उनके पाँव की आवाज़ कैसी है। धरती माता भी अपने बच्चों की आवाज़, अपने गाँव के जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ को पहचानती है। फिर आप तो इस धरती के आदमी हैं, दादा कहते हैं आप तो इसी धरती के आदमी हैं। कितनी ही दूर क्यों न चले जाएं, आपके पाँव की आवाज़ को मैं अपने दिल की धड़कन में सुन लिया करता हूँ। और फिर बकरी के दूध से बनी चाय के साथ जब वह अपनी तार पगड़ी के पेच से बंधे 10 पैसे निकाल दक्षिणा में देता तो मैं कुबेर के धन पाने जैसा समृद्ध हो उठता था। दादा अब चाय के लिए बकरी के दूध की चाय पिलाते और अपनी पगड़ी खोल के 10 पैसे देते दक्षिणा में, तो मैं वो पैसे को बहुत संभाल के रखता हूँ। नदी का वह पानी भी अब सूख चुका है, जिसके किनारे बैठकर अगर एक कंकरी भी फेंको तो तरंगे उठती चली जाती थी। जब तो नदी का चेहरा उभरे हुए दर्द की तरह रेत बन चुका है। इन्हें पहले नदी में इतना पानी रहता था, उसके किनारे लोग बैठ के अपनी आनंद लेते थे और एक कंकड़ पानी में फेंकते थे तो उसकी तरंगे बहुत दूर तक आवाज़ सुनाई देती थी। पर अब न पानी रहा, न वो नदी रही, न उस नदी भी सूख गई। नदी भी बता रही है कि मैं भी कितने दर्द से भरी हूँ, रेत बन चुका है नदी। इन्हें नदी में कुछ नहीं, बस सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। अब गांव से प्रश्नों के तीर की तरह गीत के बोल नहीं उठते। अब गांव में पहले हर जगह, हर काम में, हर छोटे से पर्व में, कोई भी छोटा सा किसी घर काम हो तो पहले गीत गाए जाते थे महिलाओं पुरुषों के साथ बैठ के गीत। पर आजकल अब कोई गीत की आवाज़ कहीं सुनाई नहीं देती है। निर्मल चांदनी रात है, तारे का उदय कब होगा। तारे का उदय तो पिछली रात में होगा, जब पड़ोसिन जाग जाएगी और दही बिलोने की आवाज़ के साथ चक्की का स्वर गूंजेगा।
पहले सुबह सब लोग जल्दी उठ जाते थे, पड़ोसी लोग सूर्य उदय से पहले, और सभी के घरों में चक्की चलाते थे और चक्की से आटा पीसते थे। पर आजकल अब वो चक्की की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती, न दही विलोने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले जो स्वर गूंजते थे चक्की के, सभी के घरों से चक्की के स्वर गूंजते थे, दही विलोने की आवाज़ आती थी, पर आजकल वैसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। गांव के जिस बाड़े में रथ सी सजी गाड़ियां खड़ी रहती थी, वहीं अब हलुओं के साथ ठेले खड़े नजर आते हैं। गांव के जिस बाड़े में रथ सी सजी गाड़ियां खड़ी रहती थी, पहले पहले गांव में गाड़ियां खड़ी रहती थी सजी सवरी हुई, पर अब गली गली गांव गांव ठेले खड़े रहते, ठेले में 2-4 लड़के खड़े रहते हैं। गांव का गोरस बजाए चीखते बच्चों के होटल वालों की भूख बुझाने लगा है। गांव की अमराई में आम अब भी आते हैं, लेकिन उन पर अब कोयले नहीं फूकती, वरन कौवे बैठकर इस बात की चौकसी करते हैं कि कहीं आम को देखकर आम आदमी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है। पहले आम के बौर बहुत होते थे, गांव में अमराई होती थी, कोयल जिसमें कूकती थी, पर आजकल ना वो अमराई रही, ना वो बगीचे रहे कि जिसमें कोयल कूकू करे। अब तो कौवे ही नज़र आते हैं, और कौवे भी उतने ज़्यादा नज़र नहीं आते जो आम आदमियों के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है। और पहले इतने बाग बगीचे होते थे, जहाँ पेड़ होते, अमराई होती थी कि लोगों को वृक्ष देख के आम के जामुन के तो मुंह में पानी आ जाता था, पर अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। महुआ अब भी टपकता है, लेकिन गांव की गोरियों के इशारे पर नहीं, वरन ठेकेदार की ठोकर पर अब वह आंसू की तरह गलने को बाध्य है। महुआ टपकते हैं, पहले महुआ गांव के लोग बीनते थे और अपना बेचते थे, उपयोग में लाते थे, पर आजकल के ज़माने में गांव के महुओं को ठेकेदार ठेका करके अपने हिसाब से ले जा लेते हैं और गांव वालों को उनका मुनाफा नहीं मिलता है। आखिर ये कौन लोग हैं जो गांव की खेती योग्य जमीन पर गिट्टी से नींव भरकर दफ्तर बनाए बांटे गए ऋण से खेतों के लहलहाने का स्वप्न देख रहे हैं? आखिर ये कौन लोग हैं जो तेलघानी में बजाय तिल्ली या मूंगफली डालने के अनुदान से के नोट डालकर कागज में से तेल निकालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? पहले अपने लोग खेती की जमीन को ठेकेदार लोग लेकर जबरन गांव वालों से, किसानों से लेकर वहाँ दफ्तर बना रहे हैं, ऋण बांट रहे हैं और खेतों को नष्ट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। लोगों को यानी गरीब किसान को खेतों से बेदखल करके फैक्ट्री बना रहे हैं और उनको यानी ज़मीन से बेदखल कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा बड़े बड़े ठेकेदार उद्योगपति ले रहे हैं और गरीब किसान और गरीब होते जा रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं जो गांव वालों के पाँव के नीचे की एकता की दरी को खींचकर उनके स्वर्णगीण विकास का दाव कर रहे हैं और गांव वालों को प्रलोभन देते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, तुमको विकास होगा तुम्हारा, और उनका विकास कुछ नहीं होता और बड़े लोगों का फायदा होता है, पूंजीपतियों का फायदा होता है। आखिर ये कौन लोग हैं जो गांव के आदमियों को अपनी झोपड़ी से बेदखल कर वहां अपना दफ्तर, क्वार्टर, होटल या दुकानों का जाल बिछाकर मछली के फंसने का इंतजार कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? ये लेखक पूछता है, ये कौन लोग हैं जो ऐसा काम करके किसानों को उनकी ही ज़मीन से बेदखल कर रहे हैं और खुद वहाँ जाके ज़मीन खरीद ले रहे हैं और फिर ज़मीन में उद्योग लगा रहे हैं या दुगना पैसे में दफ्तर बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं और गाँव के किसान की भूमि को ले रहे हैं और उनके बदले उनको मुआवजा भी उतना ज़्यादा नहीं देते जिससे उनका जीवन यापन हो सके। लगता है उठे हुए बाजार की तरह मेरे गांव का ठाठ उठ चुका है। कभी देखा है उठे हुए बाजार का सन्नाटा, जहां नमकीन से और गुड़ पट्टी से चिपचिपाते कागज के जूठे पन्ने हवा में उड़ते फिरते हैं। लेखक कहता है बाजार भर चुकता है, जब शाम को बाजार के दुकानें उठ जाती है तो वहाँ का दृश्य कैसा रहता है? चारों तरफ सन्नाटा, गंदी पन्नी, गंदे कागज, चिपचिपे गुड़, जूठे पन्ने, पत्तल पड़ चारों तरफ उड़ते फिरते हैं। जहाँ पान की पीक तथा मूंगफली के छिलके से वहाँ कभी आदमियों के होने का आभास होता है। कितना गंदगी मचा के जब बाजार उठ जाता है तो कितनी गंदगी मचा देते हैं। उसी प्रकार इस समय गाँव का हाल हो रहा है। गरीब किसान को बिल्कुल बेकार कर दिया जा रहा है, आम आदमियों के होने का आभास होता है। अब तो सारा ठाठ उठ चुका है और मैं चिल्ला चिल्ला कर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरा गांव कहीं नहीं मिल पा रहा है। लेखक इसमें बता रहा है कि पहले का गांव कुछ दूसरा था, अब का गांव कुछ दूसरा हो गया है। पहले के लोगों में आत्मीयता की गूंज स्पष्ट सुनाई देती थी, फलस्वरूप स्मरण अधिक हृदय स्पर्शी हो गया था। पहले के लोग बहुत मेल मिलापी थे। आज के आदमी को अपने काम से फुर्सत नहीं, वो दूसरे की तरह देखना पसंद नहीं करता। तो लेखक कह रहा है कि पहले जैसा गांव अब मैं ढूंढता हूं, पर मेरे को मेरा पहले जैसा गांव नहीं मिल रहा है।